आजकल की दुनिया में एक अजीब सा चलन चल पड़ा है। बहू की दो मीठी बातों में आकर बेटा उसी माँ पर हाथ उठाने से नहीं कतराता जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा था। उसी बाप को गालियां दे देता है जिसने उसकी हर जरूरत के लिए अपनी हड्डियां तक गला दी थीं। और अफसोस ये कि ये बेटा खुद को बहुत समझदार और आधुनिक समझता है। लेकिन मैं उन नालायक बेटों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जरा सोचो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने नंगे पांव चलकर तुम्हें स्कूल भेजा, जिस बाप ने तुम्हारी खुशी के लिए अपने अरमान कुर्बान कर दिए, क्या उन्हीं को आज भूखा रखना, अपमानित करना तुम्हारी तरक्की है? तुम ये मत भूलो कि बहू तुम्हारी जिंदगी में बाद में आई। सबसे पहले माँ बाप थे और वही माँ बाप हैं जो तुम्हारे जीवन की नींव है। बहू ने अगर 2 बात उल्टी बोल दी तो उस पर भी प्यार से समझाना चाहिए, न कि उसके कहने पर अपने माँ बाप को दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है, वो घर नहीं आता पर उसका न्याय घर घर आता है। माँ बाप को सताओगे तो ये मत समझना कि बच जाओगे। आज जो तुमने अपने बाप की आंखों में आंसू दिए, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारी छाती पर पैर रखेगा। आज जो तुमने अपनी माँ को रसोई में रोते हुए अकेला छोड़ दिया, कल तुम्हारी बहू तुम्हें दवा तक पूछे बिना फोन में लगी रहेगी। ये दुनिया गोल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वेदों में लिखा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप की छाया में मालिक का वास होता है। फिर तुम किस गफलत में जी रहे हो कि उनका दिल दुखाकर सुकून पालोगे? सच तो ये है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है उसकी जिंदगी से चैन और सुकून खुद ब खुद उठ जाता है। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, माँ बाप की कदर करना सीखो। उस माँ की सेवा कर लो जिसने तुम्हारे रोते हुए होंठों को अपने आंचल से पोंछा था। उस बाप के हाथ दबा दो जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन वो 2 चेहरे, माँ और बाप, तुम्हारे पास नहीं होंगे। तब ना बहू काम आएगी ना बेटा। तब बस यादें होंगी, अफसोस होंगे और दिल में खालीपन होगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी से पहले अपने माँ बाप की कदर कर लो। वही तुम्हारा असली आधार है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने।